उसने बंदूक दिखाई, मैंने कहा अब बनता है भाई। मुंह का नहीं पता, स्टमक साफ हो गया मेरा। गिरने से एक आदमी मर गया। जब मैंने काटे ना तो उसके बाल का शेप कुछ यूं था, यहाँ से बीट्स। खरगोश पका के खिलाए। एक दिन उन्होंने सवाल किया उनसे कि यार ये आप इतने सारे खरगोश लाते कहाँ से हैं? तो वो कहने लगे लाते थोड़ी है, खुद ही आ जाते हैं मियाऊं मियाऊं करते। आप अपना रोने वाला ओके, मैं ऐसा टोन था तो मेरी अम्मा को मुझे साफ़ करना था, गोरा करना था। मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं स्किन टोन थोड़ा फेयर हो, तो मेरी अम्मा साबुन मुझे लगा रही थी और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर भी साबुन लगाया और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर रगड़ा, मेरे मुंह के बाहर रगड़ा। और जब मैं बिल्कुल सांस लेना बंद हो गई तो सबको ने ख्याल आया कि शायद कोई गलती हो गई है, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है। फिर मेरी नाना ने इंटरवीन किया और मेरी नाना ने कहा बेटा ये सांस क्यों नहीं ले रही है? तो फिर मेरी अम्मा ने कहा कि मैं तो बस गोरा कर रही थी, मैं तो बस साफ़ कर रही थी। ये सैड स्टोरी है, ये वाकई सैड स्टोरी है। अजीब क्यूट स्टोरी है। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए और अंदर से और फिर मेरे अंदर साबुन निकाला गया, मेरी स्टमक क्लेंजिंग हुई और मुंह का नहीं पता, स्टमक साफ हो गया मेरा। अभी आप ऐसी हैं साफ सुथरी। बिल्कुल, यू नो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप जिंदा बच गई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जा रही थी, ये सवाल मुझे लग रहा है कि अच्छी फनी में सुना दिया था मैंने अपना ट्रॉमा। ये इंसाइक्लोपीडिया वाली। हाँ, लेकिन हाँ ये हुआ बचपन में और सिंस सो उसको लगा मजाक कर रहा हूँ मैं। उसके बाल यहाँ तक थे, जब मैंने काटे ना तो उसके बाल का शेप कुछ यूं था, यहाँ से बीट से चकोर कटा हुआ था इससे। हाँ, अच्छा मैंने मजाक में किया तो मेरे हाथ में आ गए सारे। अब वो मुड़ी ना, उसने मेरे हाथ में बालों की चिल्लाई। मेरी अम्मा वापस आई, अम्मा ने देखा मेरे हाथ में बाल पकड़े, भागा। ग्रिल थी हमारी घर में ना, ग्रिल होती थी। मैंने ग्रिल में यूं करके कुंडी लगा के ना ताला लगा दिया, मैंने अपने आप को ही लॉक कर लिया बाहर। अम्मा कह रही जब तक माफी नहीं मांगेगा नहीं खोलूंगी, माफी मांगा। मेरी कज़न रो रही है वहाँ पे, सारे यूं कर रही है। मैंने सॉरी मायरा सॉरी, अब नहीं करूँगा, कसम नहीं करूँगा। खैर बाल तो कट ही गए थे। तो उसके बाद किसी तरह माफ़ी तलाफी हुई, हम अंदर आए। घर से निकले, जहाँ से गुजरेंगे सबकी बेल बजाएंगे। वापस जब बारह पढ़ के निकलेंगे, एक जूता नाली में, एक जूता नाली में और एक वहीं पे छोड़ जाते थे। यूं आएंगे, जो टायर नजर आएगा उसकी वो टायर से वो निकाल, मतलब कि जिस गली से गुजरते थे ना उधर कोई ना कोई कारनामा जरूर करते थे। तो सबको पता होता था ये फारूक की बेटी है। फारूक के बच्चे हैं। तो हम इतना फेमस थे कि जिस गली से गुजरते थे कहते थे ये फारूक के बच्चों की मस्ती है। उसमें क्या करते? उफ, तो हराम बचाते थे हमें। ओह, अच्छा एक और किस्सा बताती हूँ। पहले सुने, एक छोटा सा मेरे भी था। तो एड्रेस समझना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जितना समझना मुश्किल है उतना समझाना भी। अब वो समझाने वाले कहाँ खड़े में, मैंने कहा यार मैं इधर फलानी दुकान के आगे। कह रहे बस तो आप ऐसे ऐसे सीधा आए, फिर वहाँ से एक तरफ मुड़ जाएं। ये नहीं बोल रहा राइट या लेफ्ट। इधर मुड़ेंगे ना, फिर सामने देखेंगे तो वहाँ पर ना एक बड़ा सा घर होगा, उससे फिर आप ना थोड़ा सा आगे आके फिर एक तरफ हो जाना। मतलब राइट लेफ्ट नहीं बता रहा। अभी ये कहानी चल रही है, एक लड़का आया, दो आए बाइक पर, कहने लगे ओए मोबाइल दे। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, पहले कुछ दिखाओ। उसने बंदूक दिखाई, मैंने कहा अब बनता है भाई। काशिफ भाई, हम दोस्तों के साथ जाते थे स्विमिंग पे। हारो पाकिस्तान। वैसे कहीं से इनाम में उसको मिली, वो आया, उसने बोला यार ये नई बाइक निकली है मेरी। उसने नई बाइक नीचे खड़ी कर दी। हम लोग 3-4 बजे तक यूजुअली जाग रहे होते हैं ना, दोस्त यार सब आ जाते हैं, यार क्या कर रहा है। घर के करीब मेरे सिंधी मुस्लिम पड़ता है, बोलता है सिंधी मुस्लिम चलते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बात सुन, एक नई बाइक आई हुई है, अपने पास नई बाइक आ गई है, इसमें चलते हैं। बाइक स्टार्ट की, वो पीछे बैठा। रात के 3 बज रहे, हम सन्नाटे में सिंधी मुस्लिम जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। पहुँच गए, खाना खाया, वापस आए। जो मेरे दोस्त साहब थे, इन्होंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी हुई थी कि बिजली का तार गिरने से एक आदमी मर गया। अब जो ये इसकी न्यूज़ थी वो इसके दिमाग में कहीं चल रही थी बैकअप पे। हम यूँ जा रहे हैं,
सिंधी मुस्लिम से वापस आ रहे हैं, बराबर में चल रहा है 8 टायर वाला ट्रॉलर जो रात को चलना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी हाइट भी बड़ी होती है, वो यहाँ चल रहा है और हम यहाँ चल रहे हैं। उसकी हाइट बड़ी थी तो उसने वहाँ से तार तोड़े, तार तोड़े तो इसने पीछे वाले ने स्पार्क देखा, मैं यूं हूँ और मेरे पे यूं तार गिरा, वो तार यूं गिरा, बट तार के कोनों पे करंट होता है, सेंटर में करंट नहीं होता, वो तो प्लास्टिक होती है। इसने सिर्फ तार देखा और मुझे यूं हिला दिया कि अब लगा करंट, मैं तो कूद नहीं सकता, चला ये रहा है। इसने हिलाया और हम लोग यूं ट्रॉली के अंदर, सुनते जाओ, हम ट्रॉली के यूं आगे, मुझे तो पता नहीं कहाँ से धक्का पड़ा, मैं उड़ता हुआ आगे चला गया, मैं उड़ता हुआ आगे चला गया यूं। अब मेरे पास तार यूं, मैंने तार यूं हटाए, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक टायर के नीचे बाइक और एक के नीचे मेरे दोस्त के ये 2 अंगूठे आए हुए, सिर्फ यूं आए हुए, उसका यूं ही रखा हुआ और टायर यहाँ तक आया हुआ। अब मैंने कहा बाइक भी निकालनी है और ये भी निकालना है, मैंने उसको रुकवा दिया ट्रॉली को, मैंने कहा भाई आगे मत आना। उसने हल्का सा पीछे किया, पहले अंगूठा निकाला इसका, फिर बाइक निकाली, 2-3 लोग आए, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुँचाया, मैं तो बच गया था, उसका अंगूठे के टिश्यूज़ फट गए थे, ज़्यादा हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उसके दिमाग में जो स्टोरी थी ना, मैं साइड पे भी कर सकता था, उसने ट्रॉले में ही घुसेड़ दिया, उसको लगा मुझे भी करंट लगेगा, इसको लग गया है तो खैर हम बच गए। और बड़ा वो भाई को क्या हुआ? उसके दिमाग के अंदर एक साइकिल घूमे होती थी, तो हम जो स्कूल की वैन होती थी ना, वो मुझे छोड़ती होती थी एक शॉप पे, वहाँ से मेरी मामा मुझे पिक करके घर ड्रॉप करती होती थी, हमेशा की रूटीन ये होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, मामा थोड़ी लेट हो गई, उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से हिलना नहीं है, क्योंकि स्कूल वैन का रूट चेंज हो जाता था वहाँ से, तो वहाँ पर ड्रॉप कर देती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मुझे लगी वॉशरूम भी जाना था, भूख भी लग रही थी, तो वो मैं वहाँ से उठी, मुझे पता था इन अंकल का घर किधर है, तो साथ ही चल के मैं उनके घर चली गई। आंटी जानती थी, आराम से उन्होंने बिठाया, खिलाया पिलाया। अब अंकल को नहीं पता कि मैं उनके घर चली गई हूँ। इधर शॉप से मैं गायब हूँ, पीछे से मामा पिक करने आई हैं, मामा को पता लगा शॉप पे लड़की, उन्होंने इतना ढूंढा, इतना, अंकल भी साथ ढूंढ रहे हैं जिनके घर बैठी हुई हैं, उन्होंने अपना घर देखा ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं पीछे जाके उनके घर चली गई हूँ। तो वो सबको इधर उधर पता, फ़ोन इतने नहीं थे, लैंडलाइन वगैरह होते थे, ढूंढते रहे, मामा भी परेशान, अंकल भी परेशान, सब ढूंढ रहे हैं। मेरी मामा वापस गई, मामा के हम 2 ही बच्चे थे, तो वो बड़ी होती थी टची लेके, तो वो रोना पिटना उन्होंने शुरू कर दिया, मेरी बच्ची गायब हो गई, मेरी बच्ची गायब। उन्होंने ऑल द वे प्रिंसिपल को कॉल किया, स्कूल खुलवाया, एक क्लासरूम खोली, एक वॉशरूम खोला, हर चीज़ खोली, रात सारी गुजर गई और मैं उनके घर में परेशान हो रही हूँ कि मुझे मामा आज लेने ही नहीं आ रही हैं, चिल उनके बच्चों के साथ खेल रही हूँ। मेरी नानो घर से, दादो घर से सारे इकट्ठे हो गए हैं जी, तारिक की बेटी गुम हो गई है, नहीं मिल रही है कहीं, हमारे साथ सारे घर में इकट्ठे हो गए। वहाँ पे मेरी फैमिली में खाने चल रहे हैं, अच्छा दावत का सीन चल रहा है कि नहीं मिल रही, होता ना, इकट्ठे हो गए। उसके बाद रात को जब उन्होंने शॉप बंद की, डिसअपॉइंट हो के ऐलान हो गए मस्जिद में, रिपोर्ट भी लिखवा दी, सब हो गया कि नहीं मिल रही। खैर था कि यार उन्होंने मामा को हौसला दिया कि बाजी आप घर जाएं, कुछ पता लगता है तो बताते हैं, और घर गए तो आगे मैं मिली थी, जब मुझे लेके निकले कान से मेरी मामा लेके घर लेकर, बड़ी डांट पड़ी थी मुझे, तुम बता के क्यों नहीं गई। ये अच्छा। एक मेरे पास स्टोरी छोटी ली हूँ, नहीं उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, लाइक 2 साल की, तो मेरी सिस्टर्स में मेरा बहुत गैप है, 6 साल बाद में पैदा हुई थी, तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मुझसे 18 साल बड़ी हैं, और मेरे भांजे मेरे जितने हैं, जो माशाल्लाह 12 भांजे हैं मेरे, वो सारे मेरे से बड़े हो गए हैं। तो वो उससे ये होता था कि मुझे मामा तैयार करती थी, सबकी डायरी मामा तैयार करती थी, कोई भी नया ड्रेस बनाती थी ना, तो मुझे आदत थी, कॉलोनी में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे ये होता था कि मैं हर घर जाके कहती थी ये देखो मैंने ड्रेस, मामा ने मुझे लहंगा पहनाया, मुझे ये पहनाया। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मैं घूमते घूमते, और वहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद करते थे, उठा के ले जाते थे, खाने वगैरह खिलाते रहते थे, शायद मैंने मेंढक वगैरह भी बहुत लिए। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ एक बार कि मैंने ड्रेस पहना, लहंगा पहना, और मैं शॉवर लेके पोनियाँ, आपी ने मेरी इधर 2 पोनियाँ की और मैं निकल गई, और मैं जाके किसी के घर, साथ उन्होंने कहा अंकल ने कि बेटा आ जाओ मेरे साथ, मेरी बेटी है और ये, मैं उनके साथ चली गई कॉलोनी के अंदर ही। अब सारे मुझे पीछे ढूंढते रहे कि गई किधर है। सुबह के 11 बजे मैं घर से निकली होंगी, जुमे का दिन था, और रात का टाइम हो गया होगा 10 बजे का, मेरा कोई पता ही नहीं था कि मैं किधर हूँ। हाँ, खेलने में मसरूफ़, खाने बना रही हूँ पत्ते तोड़ के, और वो हांडी बना रही हूँ, ये वो बर्तनों से खेल रही हूँ।
अब मेरी बहन सारे ढूंढने लग गए, आप ही को डांट पड़ी कि किधर है सारा। मम्मा ने पापा को कॉल की कि आप किधर हैं, बच्ची गुम हो गई है, कोई उठा के ले गया, किडनैप हो गई है। वो सारी जगह मेरी बहनें 5 बहनें मेरी ढूंढ रही हैं, मम्मा ढूंढ रही हैं, मस्जिद में ऐलान तक हो गए हैं कि बच्ची गायब हो गई है। ये हमारे साथ भी किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ गई है। अब हुआ ये सीन कि आप ही को याद आया कि यार मैं ज़रा जाती हूँ, मुझे लग रहा है उनके घर ना हो। किसी लड़के ने बताया कि वो उन अंकल के साथ जा रही थी तो उनके घर पे होगी। जब वहाँ पे आप ही गई तो एक आप ही देखो मैंने खाना बनाया। आप ही कहती है बेटा मम्मा तुम्हारा खाना बनाएगी। तो मुझे वहाँ से आप ही ने बचा लिया। जब बाहर लेकर आई मेरी अम्मा ने जूता उतारा लगाया मुझे सही तरह से, और मैं घर आई तो मैं रोने लग गई। पापा का वेट करी कि पापा कब आएंगे। पापा तो घर पे ऑलरेडी इंतज़ार करे। पापा आए बाहर से तो कहते हैं सारा कहीं नहीं मिली। मामा ने कहा वो अंदर रूम में। मैं रो रही। पापा ने मुझे बोला कि किधर थी। मैं कहा पापा मुझे इतना दुख नहीं है, मामा ने मुझे लोगों के सामने मारा है। मेरे लिए वो आज तक वो चीज़ है कि मुझे अकेले में आप डांट दोगे ना तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जब सारों के सामने मुझे रो रही है। मैंने डर गई इसको क्या याद आ गया मेरे घर सच में रो रही है। वो जो अंकल को लेके गया था वो कहाँ सोया हुआ था? वो अंकल मुझे छोड़ के वो ऑफिस निकल गए थे। मतलब मुझे कहा बेटी के मुझे सब बहुत मार पड़ी है।